हेलो दोस्तों, किसी भी देश में नेशनल पेमेंट सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था में पेमेंट सिस्टम को मजबूत करना होता है। यह माना जाता है कि एक कुशल और सुरक्षित पेमेंट सिस्टम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह इफेक्टिव पेमेंट्स और मॉनेटरी पॉलिसी के प्रसारण के लिए जरूरी माध्यम प्रदान करता है। इसी संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2005 में विजन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट रिलीज किया। आरबीआई ने लोगों को पेमेंट सिस्टम में हो रही परेशानियों के बारे में विचार किया और उनके समाधान के लिए तैयारियां की कि कैसे हम दूसरे देशों से बेहतर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम तैयार करें जो भारत के देशवासियों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो। इसी सोच के साथ मई 2005 में पेमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2005-2008 स्टेटमेंट को आरबीआई ने तैयार किया। कहने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया की तैयारियां 2005 से ही शुरू हो गई थी। पेमेंट सिस्टम मिशन स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट थे उसे SSS+ नाम दिया गया, जिसका अर्थ है पेमेंट सिस्टम में सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंडनेस और एफिशिएंसी। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर 2008 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया, जो भारत में डिजिटल भुगतान का संचालन करता है। यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया था। एनपीसीआई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है। यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया था। वहीं 25 अगस्त 2016 को गूगल प्ले स्टोर पर यूपीआई को इनेबल किया गया। इस पायलट कार्यक्रम में एनपीसीआई ने 21 बैंकों के साथ यूपीआई का शुभारंभ किया। यूपीआई अन्य पेमेंट सिस्टम से कैसे बेहतर है और इसके क्या एडवांटेज है, आइए हम समझते हैं। अगर आप भी स्मार्टफोन से रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का पेमेंट करते हैं तो यूपीआई से आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म में किसी दूसरे बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र करता है। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके यूपीआई आईडी, एक वर्चुअल आइडेंटिटी जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर की जरूरत होगी। यूपीआई आईडी होने से आपको फंड ट्रांसफर करने के लिए लाभार्थी का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक आदि की जानकारी लेने की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई को IMPS के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए यूपीआई से आप 24 घंटे बैंकिंग कर सकते हैं। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए OTP, CVV कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि की जरूरत नहीं होती है। एक मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्या यूपीआई के जरिए कैशलेस देश बनेगा भारत? भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बदल गई है। वर्तमान में 40% भुगतान डिजिटल रूप से हो रहे हैं। डिजिटल लेन देन की हिस्सेदारी व्यापारिक लेन देन में लगातार बढ़ रहा है, जिसका कारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए जा रहे भुगतान का योगदान है। क्योंकि आज हम चाहे रिटेल हो या ट्रेवलिंग या कोई अन्य तरह का खर्च, हम यूपीआई का उपयोग करना पसंद करते हैं। यहाँ तक स्ट्रीट फूड के ठेले और रेहड़ी पर भी हम भुगतान यूपीआई के थ्रू ही करते हैं। ट्रांजैक्शन को देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि 2026 तक डिजिटल पेमेंट की हिस्सेदारी 65% तक हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने मार्च 2022 में बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट का लेन देन लगातार बढ़े हैं। यह सरकार के वित्तीय क्षेत्र व अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की रणनीति से संभव हुआ है। 2018-19 में डिजिटल पेमेंट लेन देन का आंकड़ा 3,134 करोड़ रुपए था। 2020-21 में यह बढ़कर 5,554 करोड़ रुपए और 2021 और 22 में 7,422 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं अक्टूबर 2022 में फ़ोनपे 47% मार्केट शेयर और गूगल पे 34% मार्केट शेयर के साथ है। फ़ोनपे वर्तमान में लगभग 380 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर के साथ सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। इसी सेगमेंट में पेटीएम तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी बाजार में हिस्सेदारी 15% है। यूपीआई की सफलता के बाद 16 अगस्त 2018 को मुंबई में गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा यूपीआई का अपग्रेडेड वर्जन यूपीआई 2.0 लॉन्च किया गया। यूपीआई के नए वर्जन को एनपीसीआई ने यूपीआई मैंडेट और इनवॉइस इन द इनबॉक्स जैसे नए फीचर के साथ लॉन्च किया है। इसके अलावा कस्टमर को साइड इंटेंट एंड क्यूआर के साथ यूपीआई को ओवरड्राफ्ट अकाउंट से लिंक करने की भी सुविधा मिलेगी। आइए समझते हैं डिटेल में। नए यूपीआई 2.0 की मदद से कस्टमर करेंट और सेविंग अकाउंट के साथ साथ अब अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। ऐसा करके कस्टमर अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं और फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई 2.0 के साथ एनपीसीआई ने मैंडेट फीचर को भी दिया है, जिसकी मदद से कस्टमर पहले से ही किसी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर सकते हैं और बाद में उसका पेमेंट उनके अकाउंट से हो जाएगा। यह सुविधा मर्चेंट और इंडिविजुअल दोनों के लिए है। इनवॉइस इन द इनबॉक्स, यह फीचर कस्टमर को पेमेंट करने से पहले मर्चेंट द्वारा भेजे जाने वाले इनवॉइस को चेक करने की सुविधा देता है। यूपीआई 2.0 में दी जाने वाली इस सुविधा की मदद से कस्टमर इनवॉइस में दी गई जानकारी को वेरीफाई करने के बाद पेमेंट कर सकेंगे। एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई 2.0 में साइन इंडेंट एंड क्यूआर नाम से एक नया फीचर ऐड किया है।
इस फीचर की मदद से QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते समय कस्टमर मर्चेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करके पता लगा सकते हैं कि मर्चेंट UPI की तरफ से पेमेंट लेने के लिए वेरीफाइड है या नहीं। ऐसे में अगर पेमेंट रिसीवर सिक्योर्ड नहीं है तो कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजकर सूचित किया जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड के उपयोग से UPI से आसान तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कर इसका भुगतान बाद में कर सकते हैं। UPI 2.0 में ऑफलाइन वॉलेट की सुविधा दी गई है। आप UPI पेमेंट के इस फीचर से अपने सुविधा के अनुसार पैसा ऑफलाइन वॉलेट में ऐड कर सकेंगे और इन पैसों को ज़रूरत पड़ने पर ऑफलाइन पेमेंट के लिए उपयोग में ला सकते हैं। UPI 123 पे द्वारा बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के UPI ID पेमेंट। आप बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। UPI के इस नए वर्जन में UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है, जिसकी सहायता से आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट अपने मोबाइल से कर सकेंगे। अपने कीपैड मोबाइल पर UPI पेमेंट के लिए आपको कॉल करनी होगी, जिसके बाद आपको ज़रूरी जानकारी देनी होती है। अब आपके कीपैड मोबाइल फ़ोन को UPI अकाउंट से जोड़ दिया जाता है। UPI ऑटो पे। NPCI ने UPI ऑटो पे फीचर जारी किया है। UPI ऑटो पे फीचर की मदद से यूज़र हर महीने ऑटोमेटिक पेमेंट कर सकेंगे। इसके तहत हर महीने 2000 रुपये तक का पेमेंट किया जा सकेगा। वहीं इससे अधिक के पेमेंट के लिए यूज़र को UPI पिन डालना होगा। UPI ऑटो पे के तहत ग्राहक द्वारा तय की गई राशि अपने आप कट जाएगी। इस फीचर का इस्तेमाल डेली, साप्ताहिक, मासिक, छमाही आदि पेमेंट के लिए किया जा सकेगा। ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के अंत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 1 दिसंबर 2022 में की गई है। असल में यह एक QR कोड व SMS पर आधारित डिजिटल बैंकिंग प्रणाली है। आम नागरिक बिना किसी असुविधा के रुपयों का ट्रांसफ़र कर सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट के इस नई प्रणाली की शुरुआत की गई है। डिजिटल पेमेंट प्रणाली में यह ई-रूपी वाउचर एक अहम भूमिका निभाएगा। तो फिर चलिए ई-रूपी के विषय में और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। ई-रूपी वाउचर एक प्रकार का डिजिटल वाउचर होता है जो लाभार्थी को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त होता है। लाभार्थी उन केंद्रों पर जाकर इस वाउचर को यूज़ कर सकेंगे जहां उन्हें स्वीकार किया जाता है। यह कैशलेस भुगतान का तरीका है। ई-रूपी की सुविधा कैसे प्राप्त होगी? NPCI द्वारा ई-रूपी सिस्टम को UPI प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। NPCI ने भारत के सभी निजी और सरकारी बैंकों को भी जोड़ा है। यह बैंक स्वयं का ई-वाउचर जारी कर सकेंगे। बैंक अपने ई-वाउचर को खुद ही UPI प्लेटफॉर्म पर जारी करेंगे। सरकारी एजेंसी, निगम या कॉर्पोरेट को अपने साझेदार बैंक से संपर्क करना होगा और जिस उद्देश्य के लिए भुगतान किया जा रहा है उसका पूरा विवरण देना होगा। लाभार्थी की पहचान उनके मोबाइल नंबर के द्वारा की जाएगी, तभी SMS और QR कोड प्राप्त होगा। लाभार्थी के नाम पर बैंक द्वारा सेवा प्रदाता को वाउचर आवंटित किया जाएगा। NPCI द्वारा 11 बैंकों के साथ ई-रूपी ट्रांजैक्शन के लिए साझेदारी की गई है। NPCI ने अभी ई-रूपी के लिए 1600 से अधिक हॉस्पिटलों के साथ अनुबंध किया है, जहां ई-रूपी के जरिए राशि का भुगतान किया जा सकेगा। ई-रूपी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत व साथ ही वेलफेयर स्कीम के लिए भी किया जा सकेगा। UPI से अब भारत के बाहर भी पेमेंट शुरू हो गया है। जी हाँ, नेपाल UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विसेज GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। अगर आप या आपके कोई परिचित विदेश में रहते हैं तो यह वीडियो आपके काम का साबित हो सकता है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने उत्तर एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 बाजारों में UPI QR बेस्ड भुगतान स्वीकृति को सक्षम करने के लिए लिक्विड ग्रुप के साथ भागीदारी की है। लिक्विड ग्रुप ने उत्तर एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के देश सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान आते हैं। वहीं फ्रांस की सैर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जल्द ही फ्रांस में UPI और रुपी कार्ड स्वीकार किए जाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने फ्रांसीसी भुगतान कंपनी लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के मुताबिक लायरा नेटवर्क भारतीयों को अपनी मशीनों पर UPI और रुपे कार्ड का उपयोग करने भुगतान करने की इजाज़त देगा, जिससे विशेष रूप से भारत के छात्रों और पर्यटकों के लिए भुगतान करना आसान होगा। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।